सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव करना, ये क्या है? एक्सक्रीशन है। ये काम प्लांट्स के अंदर तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज़ करते हैं, जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है? वेस्ट होती है, तो इसको वो रिमूव कर देते हैं जब वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए, और ऑक्सीजन को वो रिमूव कर देते हैं। देखो, प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन वेस्ट है, लेकिन हमारे लिए तो यूज़फुल है ना, और उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस काम को कैसे करते हैं? डिफ्यूज़न से, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जो सब्सटेंस ट्रांसफ़र होते हैं, तो उनकी बॉडी से वेस्ट सब्सटेंस भी क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। अब देखो, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? मेनली इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड। कौन से होते हैं? यूरिया और यूरिक एसिड, जो यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब देखो, इन ह्यूमन बीइंग्स एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स अ पेयर ऑफ किडनीज। क्या होती हैं? अ पेयर ऑफ किडनीज। सबसे पहले ये दो किडनीज होती हैं, जो वेस्ट सब्सटेंस है सबसे पहले इसी किडनी के अंदर आते हैं इन्हीं। फिर उसके बाद दीज आर कनेक्टेड टू अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको बोलते हैं यूरेटर्स। इसके बाद इसके अंदर आ जाते हैं यूरेटर्स के अंदर, विच इन टर्न कनेक्टेड टू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। किससे कनेक्ट होती है वो? यूरिनरी ब्लैडर से। और लास्ट में जो पाइप होती है उसको, मतलब ये जो ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। सबसे पहले जो वेस्ट मटेरियल है कहाँ पर आते हैं? किडनी लाइक स्ट्रक्चर के, मतलब किडनी के अंदर। फिर उसके बाद किडनी कहाँ पर लोकेटेड होती है? एब्डोमेन में। एब्डोमेन मतलब जो स्टमक का लोअर पार्ट होता है, बेली का लोअर पार्ट होता है, उसको बोला जाता है एब्डोमेन। ये किडनी क्या होती हैं? बैक बोन के इधर साइड पर, मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में। जो यूरिन कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? किडनीज के अंदर। कहाँ पास होता है? यूरेटर्स, इन ट्यूब्स के थ्रू पास होता है। फिर कहाँ आ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर यूरिन क्या है? कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है। ओके, उसके बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या कर देती है? इसको बाहर निकाल देती है। ये एक्सपेल हो जाता है थ्रू द यूरेथ्रा। और यूरिन को एक्सपेल करना ह्यूमन बीइंग्स के लिए उसके नर्वस कंट्रोल में रहता है। ये एक वॉलेंट्री एक्शन है जो हमारी इच्छा से होता है। देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनीज, two ureters, a urinary bladder and a urethra. First of all, urine produced in the kidneys transferred to the urinary bladder through these ureters. It is stored in the urinary bladder for some time, and the next tube urethra expels it out of the body. It is are in nervous control to expel the urine, and these kidneys are present in lower abdomen on either side of the backbone. वैसे ये लाइन फर्स्ट पे लिखते तो बेटर रहता। इसका जो क्वेश्चन है मैं अभी आपको भेज रही हूँ। यही है, जैसे जिस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वैसे ही इस फॉर्म में यूरिन भी बाहर निकल जाता है। अब देखो, ये जो किडनीज हैं ऐसे ही वर्क नहीं करती। आपको ध्यान हो तो हमने कहा था, पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है, मतलब लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट है वो थी एल्वेली। डू यू रिमेंबर दिस? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? किडनीज की। किडनीज की फंक्शनल यूनिट होती हैं नेफ्रॉन। हमारी बॉडी में 2 किडनीज हैं और हर एक किडनी में 10 लाख तक क्या होते हैं? इस तरह के स्ट्रक्चर, न्यूरॉन हो सकते हैं। अब न्यूरॉन कैसे काम करता है? सबसे पहले तो अ न्यूरॉन इज इन द फॉर्म ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? बोमेंस कैप्सूल। इसके अंदर क्या होती हैं? ये
कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोला जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये है बोमेन्स कैप्सूल। फिर उसके बाद इसके अंदर जो कैपिलरीज हैं, थिन कैपिलरीज, इनको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। जो वेस्ट मटेरियल हैं पहले कप लाइक स्ट्रक्चर से इन ग्लोमेरुलस में आते हैं, फिर क्या है वो आगे जाकर ट्रांसफ़र होते हैं। ये क्या है, पहले किस फॉर्म में होते हैं, पीसीटी, मतलब एक ट्यूब होती है यहाँ पर प्रेजेंट, इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूबुल, और नेक्स्ट चली जाती है वो डीसीटी। फिर फाइनली आकर इस वो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठे होते हैं और हमारी बॉडी से ये जो पार्ट्स हैं, मतलब ये जो यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब हैं, ये क्या है, बाहर निकल जाते हैं। और इस प्रोसेस में कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। ओके, किडनीज और ये जो नेफ्रॉन है आपस में लिंक्ड हैं। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनीज की। समझ रहे हैं ना आप। अब क्या होता है, इसके अंदर जो यूज़फुल मटेरियल्स हैं वो क्या हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ सब्सटेंस है इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ये रीअब्जॉर्ब कर लेता है इसको। अगर बार बार इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं बाहर निकलते रहेंगे हमारी बॉडी से, तो जो मतलब लॉस होगा ना, एक तरह से एनर्जी लॉस होगा। यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी, फिर एंटर करता है लॉन्ग ट्यूब यूरेटर के अंदर, वही किडनी वाला प्रोसेस है, दोबारा बताया हुआ है, जो कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिन स्टोर्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर में जब तक उसका प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। ये मस्कुलर होता है तो हमारे नर्वस कंट्रोल में रहता है यूरिनेट करना। देखो ये ब्रांच है रेनल आर्टरी की। आर्टरीज पता है ना, ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट से डिफरेंट पार्ट में। रेनल आर्टरी मतलब वेस्ट सब्सटेंसेस को, एक तरह से वेस्ट ब्लड को यहाँ तक लेकर आ रही है बोमेन्स कैप्सूल में। और ये टेबुलर पार्ट जो इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लोमेरुलस आपको बताया, कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर, रेनल वेन जो मतलब इम्प्योरीफाइड ब्लड को, क्योंकि ब्लू कलर में दिखाए हुए ये क्या है, वेन्स हैं, यह कर रही है एक तरह से रीअब्जॉर्ब होकर इसमें वापस आ रहे हैं। और फिर कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिन है वो काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। देखो ये नेफ्रॉन ऐसे दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है। हर एक किडनी में आपको बताया कि 10 लाख तक नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सॉरी। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि एक्चुअल में इसका साइज़ कितना छोटा होगा। ओके, अब देखिए आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस।